सिंगल्स के लिए क्या चुना आपने? गुड मॉर्निंग श्रेया। स्टॉक का नाम रहेगा एलएनटी, जो सुबह अनुज ने बात की थी। हम्म। 3690 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 3680 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 10 रुपए, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 3750 पॉसिबल है एलएनटी। ओके, एलएनटी ये हो गई गाबा सर की पिक इस समय पहली ट्रेड। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, एक सेल ट्रेड है। चोला फाइनेंस में बिकवानी करने का ट्रेड लेना है। कल हमने रिवर्सल देखा, आज स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो आई थिंक यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है। चोला फाइनेंस का जो फ्यूचर है, वहां पर आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। 1573 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको इसमें 1591 का लगाना है। 1591 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 1530 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, 1530 तक के अगर आप देखें टारगेट्स पॉसिबल हैं। सेल ट्रेड निफ्टी बिलो 24,800, 24,800 के नीचे। कल ही हमने 50 डे में तोड़ा था। एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 100 डे में अलाइंड है 755 पे। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। टेक महिंद्रा पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है और इस हफ्ते में ऑलरेडी 8% गिर चुका और एक क्लीन रिवर्सल ट्रेड दिख रहा है। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ रहा है, तो 1455 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की जा सकती है 1400 एंड 1370 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो अब तक 2 सेल साइड की ट्रेड और एक बाई साइड की ट्रेड आई है। अमित सेठ जी गुड मॉर्निंग, बताइए आप किस साइड है? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, मैं टीसीएस को शॉर्ट करूंगा। टीसीएस ने कल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 3000 का ब्रेक किया है। काफी लंबे अरसे से स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था इन लेवल्स पे और यहाँ से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो 3000 एक काफी अहम लेवल था जो इसने ब्रेक किया है, तो इसे शॉर्ट करें। करंटली प्राइस 2940 का है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रहेगा 2975 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 2875 के। ओके, अब राजेश सातपुरे जी की ट्रेड लेते हैं। राजेश जी बताइए, क्या पिक किया आपने? अनुज जी देखिए, मैं लॉन्ग करूंगा एपीएल अपोलो, और इसमें क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है डिस्क्लोजर के साथ। सो एपीएल अपोलो का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। अगर आप इसका चार्ट देखें डेली, तो पिछले 2 दिनों में इसमें अच्छे वॉल्यूम आ रहा है, कंसोलिडेशन अच्छा है। 1680 1690 का ये बेस बन रहा है, तो यहाँ से ये मोमेंटम करीबन 1740 1750 तक आएगा। सो एपीएल अपोलो इज अ बाय। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है फ्यूचर में, वो रहेगा 1680 का। ओके, एपीएल अपोलो आपका एक बाय है विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, याद रखिएगा। सिमिलर नोट पे इन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी राय दी है। दे आर होल्डिंग सेम पोजीशंस। अपने मॉर्निंग हाइज को अभी तक होल्ड करने का पोटेंशियल अगर कोई स्टॉक रख रहा है, दैट्स एलएनटी, जो कि प्रकाश सर की कॉल्स में शामिल था। इसके सिवा अगर मैं देखूं बाजार का हल्का सा झुकाव किस बास्केट पे है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लेके आइए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे एक अलर्ट देता हूं आपको, एट 1898 ये अपना लास्ट ड्यू एवरेज क्रॉस कर रहा है और लगभग 2 सितंबर यानी सीरीज का हाई क्रॉस कर रहा है। एक अपडेट है इस स्टॉक के लिए। दूसरा एचडीएफसी लाइफ, ये 0.23% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, ये 100 डे से जनरेट कर रहा है पुल बैक। तो आपको एक पुल बैक और एक ब्रेकआउट दोनों केस मिल गए। पार्थिव, इंश्योरेंस बास्केट में इस स्पेस में आपकी कोई कॉल इस वक्त? हमें डेफिनेटली लग रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनीज है वो बहुत अच्छी बेनिफिशियरी रहेगी इन टर्म्स ऑफ इम्पेटस ऑफ न्यू पॉलिसी एडिशंस। तो उस लिहाज से हमें लग रहा है कि एचडीसी लाइफ, जहाँ पे जो कंसिस्टेंसी रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रोथ, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है, उनकी जो परसिस्टेंसी है वो काफी कंसिस्टेंट रही है। और हमें लग रहा है कि जिस तरह का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है इंडिया में, आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस में अभी भी जो प्रोटेक्शन गैप है वो काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। तो उस लिहाज से आई थिंक मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ दे आर मेकिंग ऑल द राइट मूव्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पेंशन रिलेटेड पॉलिसीज है, जहाँ पे उन्होंने काफी बड़ा फोरे भी किया है और री इंश्योरेंस के अंदर भी कंपनी ने काफी अग्रेसिव स्टैंड लिया है, तो मुझे लग रहा है ये तीनों पहलू जो है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के अंदर, वो एचडीएफसी लाइफ कैन रियली कैप्चर इट वेरी वेल। ओके, एचडीएफसी लाइफ, पार्थिव जी को इंश्योरेंस स्पेस से ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है और डेज हाई पर देखिए इनफैक्ट आधा फीसदी ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। कुछ और काउंटर्स में देख रहे थे जहाँ पे अच्छे मूव, बीएससी काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर मूव्स आए हैं और 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बीएससी अब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट 1.5% अप है। इसके अलावा आप देखिए राइट्स, जो मैंने सुबह जिक्र किया,
राइट्स $18 मिलियन का इंटरनेशनल ऑर्डर इन्होंने लिया है साउथ अफ्रीका से, और इस खबर के बाद एकदम से भागा 6%। और पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं स्पेशली रेलवे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आता हुआ, RVNL, IRFC जैसे स्टॉक्स चलते हैं। राइट्स पर क्या व्यू रहेगा पार्थिव जी? इस पर्टिकुलर काउंटर को ट्रैक करते हैं क्या आप? 267 के लेवल पर कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज रेलवे सेक्टर के अंदर हमें लग रहा है कि जिस तरह का कैपेक्स चल रहा है और राइट्स एज अ कंपनी जिन्होंने काफी उनका जो बिजनेस है मॉडल है उसमें कंसल्टेंसी ऑलमोस्ट 47% और टर्नकी प्रोजेक्ट करीबन 32% रहते हैं। तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक मिक्स है वो काफी स्ट्रांग हमें लग रहा है और बेसिकली मुझे लग रहा है कि जिस तरह का इम्पेटस गवर्नमेंट से आ रहा है और आज की तारीख में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है दैट इज ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ और पिछले 3 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऑर्डर बुक एंड ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे पैमाने पे राइट्स हैज एग्जीक्यूटेड। बैलेंस शीट वाइज आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग और कभी भी फंडिंग की कोई इशू नहीं होती, वर्किंग एप्लीकेशन नहीं रहती। तो कंपनी का टारगेट है 25% जो प्रोडक्ट जो बिजनेस मिक्स है वो इंटरनेशनल बिजनेस से भी आए। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी और अनलाइक दूसरे जो रेलवे के स्टॉक्स है ये स्टॉक का वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है, 22 टाइम्स के फॉरवर्ड मल्टीपल पे मुझे लग रहा है रीजनेबल है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स डेफिनेटली रुचि ले सकते हैं। ओके, मीनवाइल मार्केट में रिकवरी के अटेम्प्ट्स फेल हो रहे हैं और निफ्टी अब 24,812 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक दो स्टॉक्स हैं जो हालांकि थोड़ी सी मजबूती दिखा रहे हैं इस समय। टाटा मोटर्स थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, एक्साइड में थोड़ी सी रैली है, BSE में आज बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग के साइंस दिख रहे हैं। थोड़ा सा BSE का स्टॉक भागा इस समय, डे हाई पर आया। इसके अलावा कुछ मिडल स्टॉक्स हैं, JSW स्टील और जिंदल स्टील, ये थोड़े से चले। तो कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी काफ़ी करीब है 24,800 के। पार्थिव, BSE पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है इतनी बड़ी करेक्शन के बाद? आई थिंक अनुज जी अगर देखिए बीएससी के जो फॉर्च्यून्स जो टर्न अराउंड हो रहे थे वो इंक्रीमेंटल जो मार्केट शेयर वो लोग डेरिवेटिव के अंदर गार्नर कर रहे थे उस पे बन रहे थे। अभी आई थिंक जिस तरह के रेगुलेटरी चेंजेस हम सुन रहे हैं कि वीकली ऑप्शंस चला जाता है तो दैट इज डेफिनेटली बिगर सेटबैक फॉर बीएससी। नो डाउट एनएससी के भी बड़ा सेटबैक है कि उनका लायन शेयर वहां से आता है डेरिवेटिव से, तो ट्रांजैक्शनल इनकम पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है इम्पैक्ट आएगी बिकॉज बीएससी का पिछले 3 साल का अगर अर्निंग्स का कैगर देखे तो दैट हैज बीन स्टुपेंडसली वेरी हाई, अपवर्ड्स ऑफ 50%। तो उसके वजह से बीएससी का स्टॉक काफी रीरेट हुआ था, लेकिन आगे जाते अगर डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स पे अगर इम्पैक्ट आती है तो मुझे लग रहा है इस तरह की जो वैल्यूएशंस जहां पे भी बीएससी ट्रेल मल्टीपल पे चल रहा है वो शायद जस्टिफाइड ना, और यहाँ से 10 to 15% की डाउन साइड हमें लग रही है। BSE आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, मैं एक स्टॉक रखूँगा आपकी स्क्रीन पे जो अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा अब चेंज कर रहा है। मैं भी इसका बड़ा मरीद था, बड़ा अच्छा सेक्टर था ये, वो था हेल्थ केयर स्पेस। इसमें 4 स्टॉक्स ने कमाल किया था, फोर्टिस ने, मैक्स ने, अपोलो ने और एक ग्लोबल हेल्थ ने। बट आज मैक्स हेल्थ केयर 200 डिमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। आशीष बैती जी, इसने अपने करियर में लास्ट टाइम ये किया था 6 मार्च के आसपास, मार्च फर्स्ट वीक में, लेकिन उसके बाद रिवर्सल आ गया। तो मेरे प्रश्न 2 हैं। जिसके पास ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है उसने पैसा बहुत बनाया, ये सिग्नल किस बात का दे रहा है कि ये अपनी किसी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री को वायलेट कर रहा है? क्या करें, ये बॉटम फिशिंग के लिए लेवल अच्छा है या फिर ये एक एग्जिट का अलार्म है? ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को, क्योंकि ये प्राइस डैमेज अब मोर देन सीरियस है? जी वीरेन जी, अप्रैल के लोज को तोड़ रहा है और हमें लग रहा है कि सर्टनी जिनके पास लॉन्ग है वो एग्जिट कर ले। अप्रैल मतलब मई के जो लोज थे उसको तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है और अप्रैल के लो को अब ये टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है जिनके पास लॉन्ग है उन्हें जरूर एग्जिट कर लेना चाहिए। शॉर्टिंग अभी भी नहीं करे क्योंकि एज अ स्पेस ये काफी स्ट्रेंथ में रहा था। होटल हॉस्पिटल वाले, पूरे डायग्नोस्टिक एंड हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स, तो यहाँ पे लॉन्ग एग्जिट कर ले। जिनके पास शॉर्ट है वो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 1150 का एसएल मेंटेन करें। 1150 का एसएल मेंटेन करना। मैक्स हेल्थ केयर डेज लो पर और करेक्शन काफ़ी देखने को मिल रही है फिलहाल यहाँ पर। मार्केट का हाल देखिए, 24,792 के लेवल पर अब कर रहा है कारोबार, डेज लो के आसपास। और फार्मा स्पेस में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, वायदा के टॉप लूजर्स में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ फार्मा स्पेस से काउंटर्स दिखेंगे, लेकिन 24,800 के नीचे अब निफ्टी। यहाँ से अब क्या करें अप्रोच? नहीं देखिए श्रेया, जो आपने बात कही ना, एक एक करके मार्केट में सब सेक्टर्स नीचे आ रहे हैं किसी न किसी न्यूज़ फ्लो की वजह से। आईटी, फार्मा, अब देखिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है, अब आज भले ही लोगों ने कहा कि फार्मा पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको
क्योंकि ये मार्केट में ना हर चीज़ 1 to 1 नहीं होती कि सिर्फ आज ही की आज का अगर इम्पैक्ट है तो ही मार्केट रिएक्ट करेगा। अब देखिए लुपिन, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा सब गिरे हैं ना इवेंचुअली, तो क्योंकि वो सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। एक आईटी में H1B के बाद बात हुई थी कि नहीं आईटी नहीं गिरेगा, उस दिन से हिसाब लगा लीजिए आईटी में लगातार टीसीएस रोज 52 वीक लो लगा रहा है, आज उसने फ्रेश 52 वीक लो लगा दिया। तो बड़े बड़े सेक्टर्स गिर रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ हुई, बैंक निफ्टी ने चलना बंद कर दिया 3-4 दिन से। एटलीस्ट जो मार्केट चल रहा था बैंक निफ्टी हेल्प करता था, अब देखिए बैंक निफ्टी किस तरीके से गिर रहा है। और इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिन से सेल ऑन रैली की ट्रेड दे रहा है आपको। भले ही ये उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर इंडेक्स था और आज देखिए नहीं रुका वो 54,800 पर, जो हम बात कर रहे थे कि अगर 54,800 पर रुके तो नहीं रुका, तो अब 54,500 तक का भी रास्ता खुल गया बैंक निफ्टी में। तो ये थोड़ा सा इस समय मार्केट में दिक्कत है। अब निफ्टी पर आई थिंक क्लियरली सेलिंग प्रेशर है। मैं होप करूंगा कि 24,750 के करीब का जोन बचे, अदरवाइज थोड़ी सी मार्केट में दिक्कत तो है बिल्कुल। बिल्कुल दिक्कत है मार्केट में, और एक के बाद एक खबरें जो है वो मार्केट का सेंटिमेंट बिगाड़ रही हैं। जो हम डिस्कशन कर रहे थे अभी आईटी पे पहले H1B वीज़ा वाला इम्पैक्ट, फार्मा पर टैरिफ इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति कर रही है मार्केट की। कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं जो फिलहाल अभी लूजर्स में शामिल, और इनफैक्ट पूरा ही लूजर पैक आपको फार्मा स्पेस के स्टॉक से नजर आएगा। वेट एंड वॉच की सलाह थोड़ा फिलहाल, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर थोड़ी बहुत मोमेंटम अभी भी देखने को मिल रही है। एक बार JSW स्टील रखिए स्क्रीन पर, लगभग 0.1% की तेजी के साथ आपको ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इंट्राडे में थोड़ा सा फिसला, लेकिन फिर भी मेटल स्पेस में पिछले कुछ सत्रों से स्पेशली स्टील स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अमित सेठ जी, JSW स्टील लगातार चर्चा हुई है मेटल स्टॉक्स को लेकर, और JSW स्टील ने अच्छा परफॉर्म भी किया। अभी भी चेज करने लायक इस काउंटर? जी श्रेया जी, मेटल स्टॉक्स में डेफिनेटली काफी स्ट्रेंथ है, चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW हो, जिंदल स्टील हो। आप देख रहे हैं कि जब मार्केट में 100 पॉइंट्स का क्रैक आ रहा है, तब भी ये अपने लेवल्स एटलीस्ट प्रीवियस डे के क्लोज को मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी यहाँ मार्केट में रिकवरी आएगी, दे विल प्रूव टू बी अ बिग आउट परफॉर्मर्स। तो यहाँ पे JSW स्टील में करंट लेवल्स या थोड़ा सा डिप पे जरूर एक बाई की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग 1140 का रखेंगे, और यहाँ पे 1175 से 1200 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। भाई एक बार जरा आप ऑटो इंडेक्स दिखाइए, और ऑटो इंडेक्स में देखिए क्या शानदार अब आपको मूव्स दिखाई देंगे। ये अच्छा ठीक है, इंडेक्स में नहीं आ रहे हैं इंटरेस्टिंगली, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में हैं एक दो स्टॉक्स। मारुति का चार्ट आप रखिएगा एक बार स्क्रीन पर जरा। मारुति में थोड़ी सी बाइंग है इस समय, और आइशर मोटर्स, ये दो स्टॉक्स गए थे मेरे रेडार पर, तो इस वजह से लेकिन सरप्राइजिंगली फिर ये इंडेक्स क्यों नहीं चल रहा है? क्या कुछ लोस भी बना रहे हैं इंडेक्स चल रहा है फ्लैट कारोबार शायद स्क्रीन पे। हाँ एक बार नहीं, ऑटो इंडेक्स अब आई थिंक डेल M&M, आई थिंक M&M नहीं चल रहा है। M&M का इम्पैक्ट है ये, इम्पैक्ट जो है M&M, और M&M का वेट काफ़ी है। ये देखिए M&M कोलैप्स हुआ है इस वजह से। गावा सर M&M नहीं चल रहा, बाकी सारे ऑटो स्टॉक चल रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझे लगता है यस, M&M में थोड़ी वीकनेस है। इनफैक्ट सेल सिग्नल जनरेट हुआ M&M में, अब ट्रेड कर रहा है 3500 के आसपास। अगर कोई स्टॉप लगा दे, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लगाइए 3525 का, पॉसिबल है कि 3450 देखने को मिल सकता है। इसमें वीकनेस है M&M में बिल्कुल। मेरे ख्याल से थोड़ा एग्जॉस्ट फील हो चुका था, थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, शायद इसीलिए होगा प्रॉफिट बुकिंग। चलिए ये हो गया जनाब आपका M&M की बात। निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 50 डे मार्क 24,778 और 555 वो एवरेज अलाइंड है। राजेश जी के पास एक ट्रेड है, राजेश जी के पास एक ट्रेड है, पहले वो लेते हैं फिर हम कैश कॉल शुरू करेंगे। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि अडानी पैक यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। जो करेक्शन हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन का अगर आप चार्ट देखें तो ये अपने 200 DMA पे खड़ा है। मैं फ्यूचर की बात करूँ 1065 इसका 200 DMA है फ्यूचर में। तो मुझे लगता है कि आज नजर रखें अडानी ग्रीन पे। 1065 के ऊपर का एक बाय ट्रिगर हुआ है, रिवर्सल ट्रेड है, आप कह सकते हैं कि एक रिलीफ रैली प्ले होगा, जिसका टारगेट होना चाहिए करीबन 1100 के आसपास, 1120 का टारगेट होगा। 1060 के ऊपर का बाय रखेंगे, 1050 का स्टॉप लॉस। ओके चलिए।